कटौती और प्लॉट बढ़ गए हैं। लखनऊ में कटौती और फॉल्ट लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 20 बार बिजली कटने के आंकड़े रिकॉर्ड हो रहे हैं। तापमान भी 40 के पार चल रहा है। ऐसे में चेयरमैन एम देवराज ने मध्यांचल के अधिकारियों को नया एक्शन प्लान समझाया है। उन्होंने शहर के सभी ओवरलोड ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने के लिए कहा है और वहां मानक के हिसाब से बड़े लोड वाले ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा है। हालांकि ये काम विभाग में हर साल मार्च और अधिकतम अप्रैल के महीने में कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अब विभाग को जून के महीने में ओवरलोड याद आ गया। सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में ठीक से जांच कर दी जाए तो करीब 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ओवरलोड मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन करीब 15 से 20 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। स्थिति ये है कि शहर के कई इलाकों में लो वोल्टेज के कारण लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। दरअसल लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल से ट्रांसफार्मर पोल समेत मरम्मत काम ठीक से नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ दिया जाए तो लोड को लेकर काम न के बराबर है। इसकी वजह से इस साल कटौती बढ़ गई है और अगले राजधानी लखनऊ में हर रोज करीब 15 से 20 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। और इसी खबर में हमारे साथ आगरा से हैदर इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। लखनऊ से एटा से लखन यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आपका भी स्वागत है। दीपचंद्र दीक्षित फर्रुखाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अजीत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मथुरा से। रहमत अली चित्रकूट से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मथुरा की जानकारी मैं लेना चाहूंगी कि मथुरा में क्या हाल है। एक तो भीषण गर्मी है, बढ़ती तपती गर्मी, और दूसरा लगातार बिजली कटौती। क्या कुछ कहेंगे अजीत? जी, मैं अभी राया में मौजूद के एक मथुरा जिले का एक कस्बा पड़ता है। यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर मैं कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 23,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, तो वहीं 20,000 मेगावाट लाइट उपलब्ध करा पा रही है। अब उसमें 3,000 मेगावाट लाइट की जो कटौती है, उसको लेकर के यहाँ पर लाइट कटौती की जा रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगा। भाई साहब, यहाँ पर लाइट कितनी आपको मिल रही है और कितनी कटौती हो रही है? करीबन 18 से 20 घंटे फिलहाल मिल रही है। इससे पहले जो श्रीकांत शर्मा थे, उस टाइम पे लाइट अच्छी आती मिलती थी। अब जब से कोई दूसरे ऊर्जा मंत्री बने हैं, तब से थोड़ा सा कम हुआ है लाइट का। वैसे तो ठीक है। अभी लाइट कितने घंटे आपको प्रॉपर मिल रही है? कितनी बार लाइट कट रही है 24 घंटे में? हाँ, कभी कभी फ्लक्चुएशन तो सिस्टम रहता है, कभी 2 घंटे के लिए काट दी, कभी 1 घंटे के लिए, इस तरह से होती है। तो भाई साहब का कहना है कि जब ऊर्जा मंत्री मथुरा के श्रीकांत शर्मा थे तो यहाँ लाइट प्रॉपर मिल रही थी, और यहाँ अभी जब ऊर्जा मंत्री का चेंज हुआ है तब से लाइट इनको यहाँ कम मिल रही है। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए लाइट कट रही है। भाई साहब, जिस तरीके से पहले ट्रांसफॉर्मर पहुंचाया करते थे, तो उस समय पर चेंज करने का क्या प्रोसीजर? जैसे लाइट चली जाती है, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, तो किस तरीके से सर्विस आपको यहाँ मिल रही है? अब तो बढ़िया मिल रही है सर्विस तो जी। बढ़िया। लाइट कटौती ज्यादा है रही है। कितना कटौती यहाँ हो रही है? कभी 2 घंटा हुआ है, यहाँ कभी 1 घंटा हो। लगातार लाइटें नहीं आ रही है, बीच बीच में लाइट चली जाती है। तो ये दिक्कत कब से आ रही है? लगातार पहले श्रीकांत शर्मा आते तो लगातार लाइटें आती, अब नहीं आ रही है बस फिलहाल। तो यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से ऊर्जा मंत्री चेंज हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजीत मैं लौटूंगी आपके साथ में। अलग अलग जगह से हमारी संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपचंद्र हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। सवाल यही मैं आपसे लूंगी, बढ़ती गर्मी और उसके बाद बिजली में लगातार कटौती, फॉल्ट लगातार, इससे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना गांव के इलाकों में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे दीपचंद्र फर्रुखाबाद से? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए अपनी बात। है कि जब से ऊर्जा मंत्री चेंज हुए हैं, यहाँ लाइट उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। उससे पहले जहाँ मथुरा के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यहाँ पर थे, तो उनको लाइट प्रॉपर मिल रही थी, लाइट कट कम हो रही थी। और मैं जान लेता हूँ, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और तो लाइट कटौती हो रही है कहीं ना कहीं, तो क्या बोलना चाहेंगे कि क्या किस चीज का उनको ध्यान देना चाहिए? गर्मी के टाइम पे लाइट तो प्रॉपर आनी चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा ना हो, तो लेकिन जब गर्मी तेज होती है तो उस टाइम पे तो लाइट होनी चाहिए। अच्छा, दोपहर को जिस तरीके से टेम्परेचर बहुत हाई होता है,
तो क्या लाइट सुबह के टाइम पर कटती है या दोपहर के टाइम पर कटती है? नहीं, ऐसा फिक्स तो नहीं है कि दोपहर कट रही है या सुबह कट रही है, लेकिन जब कभी भी जाती है तो टेम्परेचर पूरे 24 घंटे का हाई रहता है। तो गर्मी लाइट जब जाती है तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। ठीक है अजीत, तो उनका कहना है कि अजीत 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 जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजीत मैं आपके पास में लौटूंगी एक बार फिर से, हम क्या है मथुरा का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहती हूँ कि फर्रुखाबाद में इस वक्त क्या हाल है गर्मी को लेकर के? बिजली लगातार वहां पर कटौती की जा रही है। दीपचंद दीक्षित हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। दीपचंद दीक्षित जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? दीपचंद आवाज आ रही है क्या? हाँ दीपचंद्र आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? हैदर अली आगरा से इस वक्त जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है क्या हैदर? हैदर अनम्यूट करिए प्लीज। ठीक है, सवाल में यही लूंगी कि एक तो भीषण गर्मी, अगर पिछले 23 साल की बात भी करें तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में 23 साल का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है गर्मी में। 45 से ऊपर 47 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बिजली की कटौती भी राजधानी में देखने को मिल रही है, तो आगरा में इस वक्त क्या हालात है? आगरा में मैम, आगरा की हम बात करें तो आगरा में बिजली कटौती के हाल तो बिल्कुल ठीक है। आगरा में तो बिल्कुल ना के बराबर जो है लाइट जाती है, क्योंकि टोरंट पावर की कंपनी जब से आई है लोगों ने अपने घर के अंदर जो एसी फ्रिज के जो स्टेबलाइजर होते थे वो बिल्कुल लगाना छोड़ दिए हैं। क्योंकि आगरा की बात करें, आगरा की बिजली बिल्कुल एकदम ना के बराबर जाती है। कोई ज्यादा ही बड़ा फॉल्ट रहता है जब भी बिजली को काटना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन टीम की बात करें, आगरा टोरंट पावर की जो टीम है रात के अंधेरे में किसी के घर पे मैम जाके छापा मार देती है। 10-10, 15-15 लोग जो है चेकिंग के लिए आ जाते हैं। हालांकि रात में किसी भी घर पे आपको जाना नहीं चाहिए। रात के अंधेरे में किसी की भी चेकिंग या किसी की भी मीटर की सील तोड़ देते हैं, फिर इल्जाम किसी कस्टमर के ऊपर लगा देते हैं ये लोग। आप वहां पर अगर आसपास लोग हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। और हैदर, इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है वो जो गांव के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको उठाना पड़ रहा है। जी मैम, देहात की हम यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की बात करें तो देहात के अंदर बिजली कटौती की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो क्षेत्रीय इलाका है उसमें तो प्राइवेट कंपनी टोरंट पावर है, लेकिन अगर हम बात करें सरकारी डीबीएनएल की तो डीबीएनएल सरकारी लाइट की कम से कम 8 से 10 घंटे की रोज के हिसाब से वहां कटौती हो रही है। लेकिन उन्हें इतनी भारी गर्मी के अंदर लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई रोड पर अपनी जैसे जो चरपाई होती है वो बिछाते हुए या फुटपाथ पे हमें लोग नजर आते हैं। जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको लाइट के बगैर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। हैदर, वहां पर जो आसपास लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करिए किस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त उन्हें करना पड़ रहा है। प्रशासन सरकार से क्या वो लोग मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ लोग मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, दीपचंद्र हमारे साथ में फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं दीपचंद्र दीक्षित। आवाज पहुंच पा रही है मेरे दीपचंद्र आप तक? माइक अनम्यूट करिए दीपचंद्र, माइक अनम्यूट करिए दीपचंद्र। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी है और लखनऊ में 23 साल का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा गया है, जहां पर 45 डिग्री से ऊपर यहां पर जो है तापमान दर्ज किया गया है। 47 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है लखनऊ की। अगर बात की जाए पावर कट और लो वोल्टेज में ने तपती गर्मी में जो है लोगों को खूब परेशान कर रही है। लोगों का खून कहीं ना कहीं जला दिया है। भीषण गर्मी, अगर बात की जाए जो लोग सड़कों में काम करते हैं, जो वेंडर्स हैं, जो पटरी में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए बहुत बेहद ये इस वक्त जो समस्या है ये बेहद जटिल समस्या है। क्योंकि लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भी जगह नहीं है। जिस तरीके से बात की जाए लूज मोशन की शिकायत भी लगातार सामने को देखने को मिल रही है, क्योंकि तपती गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। लगातार गर्मी देखने को मिल रही है। दीपचंद दीक्षित फर्रुखाबाद से, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हेलो, हाँ दीपचंद, दीपचंद आवाज आ रही है क्या? ठीक है, मथुरा की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे। अजीत, आवाज आ रही है?
आ रही है। अजीत, एक बार और लोगों से जानने की कोशिश करिए, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन से, शासन से, सरकार से क्या वो अपील कर रहे हैं, बढ़ती गर्मी को लेकर के सरकार किसी तरह से कोई राहत दे रही है या नहीं दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ स्थानीय लोग और मौजूद हैं, बात करना चाहूंगा। कहाँ से आए हैं? तो आपको लाइट भरपूर मिल रही है? तो अभी कितने घंटे आपको लाइट मिल रही है? कब ज्यादा है लाइट कट ज्यादा हो रही है? दिन में कम से कम मैं तो 4-5 दिन। अच्छा, भाई साहब का भी कहना है कि अधिक गर्मी चलते हुए जहां तापमान 45+ टेम्परेचर नोट किया गया है, उसके चलते 18 से 20 बार यहाँ लाइट कट रही है। जब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा थे तो उस समय लाइटिंग भरपूर मिल रही थी और एक लाइट कटिंग वाला जो सिस्टम उस समय नहीं था। जब से श्रीकांत शर्मा गए हैं यहाँ लाइट का हाल बेहाल हो गया है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है और मैं यहाँ बात करूंगा। आप भी अंकल जी कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव बैतूल के पास मेहंदीपुर है। मेहंदीपुर से आए हैं? हाँ। तो वहाँ लाइट कैसी मिल रही है? अभी लाइट की बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो कितनी बार लाइट कटती है? पूरे दिन में ज्यादा ज्यादा 4 घंटे आती है बस। तो 4 घंटे लाइट मिल रही है आपको? तो आपने कोई शिकायत की अभी? क्या परेशानी हो रही है? तो इनका कहना है कि इन्होंने शिकायत भी की है लेकिन 4 से 5 घंटे इनको लाइट मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अजीत, वो जो है जो देहात के लोग हैं, जो गांव में जो लोग हैं, गांव के इलाके में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये भी जरा पूछने की कोशिश करिए। जी, यहाँ मैं बात करूँ हम लोगों से, जिस तरीके से अधिक उनको परेशानी करनी पड़ रही है। यहाँ का कहना भी है कि उन्होंने कंप्लेन भी की है, उसके बावजूद भी लाइट अधिक कट रही है। यहाँ मैं और लोगों से जानूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सूरज कुमार। ये लाइट प्रॉपर मिल रही है आपको? अरे नाम मिलेगी। तो कितना लाइट कट रही है? कम से कम 4 घंटा। तो कोई शिकायत की आपने बिजली विभाग में? तो कहाँ शिकायत करें, जैसा वो रह रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं ऊपर। इनका भी कहना है कि जैसे सब लोग रह रहे हैं हम भी रह रहे हैं, बाकी लाइट तो कट ही रही है। और आगरा की तरफ एक बार रुक करेंगे। हैदर, आवाज मेरी पहुंच पा रही है क्या लोगों से? हैदर, माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करिए। हैदर, एक सवाल ये भी लोगों से पूछिए, तपती गर्मी में लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, किस किस परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है? जी जी मैम, हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। इतनी गर्मी जो पड़ रही है, ये इतनी तपती धूप में, मतलब किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? सामना सर, गर्मी का बिल घर में एसी कूलर चला गरीब आदमी, तो दिन में चला रात में चला तो बिल इतना बजट से बाहर आ रहा है। तो आदमी एक टाइम पे कूलर चला पा रहा, दिन में कहाँ से? आप दिन में बंद कर देते हैं इसी मारे बिल की वजह से। बिल वही पहले 500-600 रुपए का आता था, आज बिल 1300, 1400, 1500, 1900 ऊपर जा रहा बिल। इतना क्यों बिल आ रहा है? तो बिल पहले इतना इससे कम आता था। पहले सरकार, जब योगी सरकार ने किया था हम 3 रुपए यूनिट कर देंगे, तो इन्होंने कुछ भी यूनिट फ्री नहीं करा और 7.5 रुपए यूनिट कर दिया उल्टा। अच्छा, और पैसे बढ़ा डाले। मतलब क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या इसको कम से कम बजट में मीडियम क्लास के आदमी को देखते हुए इसको कम से कम में करे यार लाइट को। जो लाइट का इतनी महंगाई है नहीं, आदमी कमा पाता नहीं है। अब सुबह से शाम हो जाती है, मैं घर घर क्या कमाते हैं हम? 200-300 रुपए कमाते हैं बस। अब उसमें घर चला के क्या बिल भरे? और बिल चढ़ जाए तो लाइट काट देते हैं लोग। क्या करे यार? तो इसका कोई रास्ता निकले तो उसी से तो जरूरी तो मसला हो। मतलब फिर बगैर लाइट के मतलब कैसे गुजारा होता है आपका? पंखा चलाते हैं, खाली फ्रिज बंद करना पड़ती है, सारी घर की लाइटें वाइटें सब बंद करे रखते हैं। क्या करे यार? जो लाइट कट जाती है फिर मतलब क्या करते हैं? फिर क्या करना पड़ता है? पैसे भरना पड़ते हैं और पेनल्टी भी देना पड़ती है। अच्छा, लाइट काटने के बाद 500 ले 700 ले लाइट काटने के। अच्छा, मतलब जोड़ने के, लाइट जोड़ने के बिल क्लियर करना पड़ता है, पहले फाइनल करो फिर जाके लाइट होती है। एक मतलब क्या मांगे सरकार से, क्या चाहते हैं? कम से कम मीडियम क्लास आदमियों के लिए कम से कम बिल कर दिया। इतना तो सरकार के लिए पैसा आता ही है कि रोडों पे टूल टैक्स बने में लाखों रुपए वहां से आता है सड़कों का, हम लोग ही देते हैं। हम लोग गाड़ी चला रहा, लाखों करोड़ रुपए आ रहा। किसी भी हाईवे पे चले आओ, आज आप दिल्ली से लेकर आगरा तक चले आओ, 3 टूल टैक्स है, लाखों करोड़ रुपए आता है। सड़क होगा, लाइट होगा, हर चीज का वैसे कहाँ से नहीं आता? पैसे की कोई हिंदुस्तान में कमी नहीं है, हर चीज पे। अब सिलेंडर पे लोगों ने पैसे बढ़ा दिए। आज भी गरीब ब्लैक में लेता 11-12 को लेकर के महंगाई को लेकर के आज चर्चा हम नहीं करेंगे।
बिजली तपती गर्मी को लेकर के बिजली वहाँ के पर बारे में कुछ बताओ। मजदूर बिजली लोग का भी हैं, तो कोई मजदूरों से सपोर्ट भी नहीं है। हैदर सुनिए मैम, वहाँ पर मजदूर लोग भी होंगे, मजदूर लोगों से भी जानने की कोशिश करिए क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मजदूर वर्ग की अगर बात की जाए तो वो तपती गर्मी में काम करते हैं। और पिछले जिस तरीके से मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि 23 साल का पिछला रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ा गया है। 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ये सवाल पूछिए। क्या 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 नाम है आपका? मतलब कितने साल का जो रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का, ये गर्मी की वजह से लोग परेशान है, बिजली कटौती हो रही है, बिजली के लिए क्या कहना चाहते हैं? परेशानी तो बहुत हो रही है। क्या परेशानी हो रही है तो बताइए। एक तो लाइट की दिक्कत बहुत ज्यादा है, लाइट आ रही है जा रही है, और यूनिट का वही है जो बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। अच्छा, क्या बोला था इन्होंने? यूनिट की बोली थी इन्होंने, पूरा नीच वगैरह में सब में आ गई थी, लेकिन आज ही पेमेंट कोई हो रहा। अच्छा, कोई भी राहत नहीं है पब्लिक को किसी भी तरीके से, हर तरीके से लूटा जा रहा है पब्लिक को। अच्छा, मतलब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांगे कि मतलब सुविधाएं दे उसको, ठीक है। पब्लिक को। ठीक है हैदर हर चीज के अंदर। जी 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 हैदर, मैं आपके पास में लौटूंगी, एक बार फर्रुखाबाद की तरफ भी रुक करेंगे। फर्रुखाबाद में इस वक्त क्या हाल है? हमारे साथ दीपचंद्र दीक्षित इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता। दीपचंद्र, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? दीपचंद्र, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? दीपचंद्र, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? दीपचंद, सवाल यही है, तपती गर्मी को लेकर के लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है, पावर कट हो रही है, लो वोल्टेज है, भीषण गर्मी, लोग परेशान हैं भीषण गर्मी से। लगातार अगर अस्पतालों की भी बात की जाए तो कई मरीज भीषण गर्मी के कारण जिस तरीके की समस्याएं लोगों को हो रही है, तो उससे भी अब अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों को लूज मोशन से लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है भीषण गर्मी को लेकर के। दीपचंद्र दीक्षित, रहमत अली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चित्रकूट से, आवाज पहुंच पा रही है? रहमत अली, आवाज पहुंच पा रही है क्या? रहमत अली, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए प्लीज। रहमत अली, आवाज पहुंच पा रही है क्या? अजीत, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है। अजीत, आखिरी सवाल वहां पर जनता है उनसे पूछने की कोशिश करिए, उसके बाद रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। अजीत जी, मैं यहाँ स्थानीय लोगों से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लाइट कटौती हो रही है, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित यहाँ लाइट की अधिक कटौती हो रही है, जिस तरीके से लाइट कटौती हो रही है, कहीं जैसे लूज मोशन सहित बहुत सारी बीमारियां ही पनप रही हैं, तो उसको लेकर हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। कुछ लोगों ने जिस तरीके से लाइट की कटौती है, बीमार हुए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं मिल सका, वो यहाँ मतलब खत्म हो गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यार बीमारी तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से फैल रही है, लाइट आएगी तो सब हर आदमी अपने घर ही पे रहेगा। तो इनका भी कहना है कि लाइट आएगी तो हर आदमी घर पर ही रहेगा। जी, लाइट की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। इधर में हम बात करें तो प्रदेश में जहाँ 23,000 मेगावाट लाइट की आवश्यकता है, तो वहीं 20,000 मेगावाट लाइट अभी प्रशासन उपलब्ध करा पा रहा है। जहाँ 3,000 मेगावाट लाइट की कमी है, उसी के चलते यह कटौती हो रही है। जहाँ दिल्ली एनसीआर सहित प्रदेश में भी कोयला की लगातार कमी को चलते हुए ये लाइट की कटौती जो बार बार हो रही है, और मैं यहाँ बात करूँ जिस तरीके से सवाल यही है, जिस तरीके से सरकारें सवाल वही बार बार हम लोग लेते हैं, और केकेडी न्यूज लगातार इस बात को उठाता भी है। जनता के हित का चैनल, जनता का चैनल आपका चैनल है केकेडी न्यूज, लगातार इस बात को हम लोग उठाते रहते हैं कि आखिर सत्ता में आने से पहले तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो, या बिजली को लेकर के हो, लेकिन जैसे ही पार्टियां सत्ता में आ जाती है उसके बाद इन मुद्दों पर क्यों पानी फेर दिया जाता है, इन मुद्दों को आखिर क्यों ठंडे बस्ते पर रख दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। बिजली संकट भी पूरे देश में मंडरा रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, कोयले का संकट भी पूरे देश में। एक आखिरी सवाल इसको लेकर के लेंगे, फिर खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को।
जी मैं यहाँ बात करूँ, जिस तरीके से सरकार आती है पूरे वायदे करती है कि लाइट पूरी मिलेगी, पानी की व्यवस्था पूरी कराएंगे। अब जिस तरीके से बार बार लाइट कट हो रही है, लाइट की इतनी भयानक गर्मी के चलते लाइट नहीं मिल पा रही है, लोग भी बीमार हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को क्या बोलना चाहोगे केकेडी न्यूज के माध्यम से? लाइट के ये माध्यम से सरकार बिल्कुल मान लो कोई काम नहीं कर रही है, वादे रह रही है, काम करने के लिए किसी में राजी नहीं, सब जनता परेशान है। तो जनता परेशान है। आप अब सरकार से क्या आप गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप केकेडी न्यूज पर लाइव हैं, तो सरकार को क्या बोलोगे कि क्या उनको करना चाहिए? जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करो, जनता को गुमराह मत करो। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि ठीक है। वायदा किया है उनको पूरा करें, गुमराह ना किया जाए। आगरा से हैदर अली भी जुड़े हुए हैं। हैदर, आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? हैदर, आवाज आ रही है क्या? हैदर, आवाज आ रही है? आ रही है। हैदर, सवाल यही है जो मैंने अभी अजीत से पूछा, मथुरा के जो संवाददाता है उनसे जो सवाल मैंने पूछा वही सवाल आपसे भी मैं लूंगी कि सवाल यही है, और लगातार केकेडी न्यूज जनता का चैनल है, आपका चैनल है, लगातार इस सवाल को उठाता है कि सवाल यही है कि सत्ता में आने से पहले जितनी भी पार्टियां हैं तमाम तरीके के दावे करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है उसके बाद उन मुद्दों को, उन दावों को, उन वादों को आखिर ठंडे बस्ते में क्यों रख दिया जाता है? वो मुद्दे ठंडे बस्ते में आखिर क्यों चले जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं पूरे देश भर में बिजली का संकट, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बिजली का संकट, कोयले का संकट लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आगरा की बात भी की जाए, टूरिज्म प्लेस है, किस तरीके से इसका असर उस टूरिस्ट प्लेस आगरा में भी पड़ सकता है? ये आखिरी सवाल मैं लूंगी आपसे। मैम, आगरा की हम बात करें तो आगरा में कई ऐसे लोग हैं जो कि ताजमहल के पास छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो अपने 200-300 रुपया जो कमाते हैं। लेकिन आगरा की टूरिस्ट की हम बात करें तो आगरा में बिल्कुल भी क्या कहते हैं कोई ऐसा कोई कमाई का जरिया नहीं है। अगर हम बात करें लाइट की तो मैम लाइट का तो यहाँ पे आगरा में बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगरा के बाहर जैसे कि 10 किलोमीटर हम यहाँ से दूर जाएंगे तो वहाँ याद लग जाएगा, बट डीबीएनएल का जो क्षेत्र है वहाँ पे बिल्कुल भ्रष्ट हालत है। लाइट की 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। डीबीएनएल के कर्मचारी जो हैं फोन करो फोन नहीं उठाते, फोन काट देते हैं लोगों। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर आप जान सकते हैं किस तरीके से लोग अपना, जो गरीब तबके के लोग जो होते हैं वो किस तरीके से अपना पालन पोषण करते हैं। गरीब तबका 200-300 रुपया कमाने वाले, इतना लोड पड़ता है उनके ऊपर कमाने के, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या कहते हैं बिजली उनको सही से नहीं मिल पा रही है। बहुत अभी मौजूदा लोगों से जो बात करी थी उनका भी यही कहना है कि सरकार बनने से पहले सरकार ने हमसे वादा किया था कि 3 रुपया पर यूनिट कर देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी बात सुने, जो हमारी बात तक पहुंचा है। दीपचंद्र दीक्षित फर्रुखाबाद से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? जी हमें आ रही है। सवाल मैं यही लूंगी कि लगातार बिजली संकट शहर से लेकर गांव तक बिजली को लेकर के हाय हाय बचा हुआ है। जी हाँ, रखिए अपनी बात। आपको बता दें बिजली को लेकर के फर्रुखाबाद में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे कि जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे देखा जाए कि बिजली की कटौती को लेकर के गर्मी भीषण पड़ रही है, इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। अगर आसपास लोग हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि लगातार बिजली कटौती को लेकर के भीषण गर्मी है, तापमान इतना ज्यादा है, किस तरीके की दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। ग्रामीणों से बात करेंगे आप? हेलो, जनता से बात करने की कोशिश करिए, आसपास कुछ लोग होंगे तो उनसे पूछिए। जनता से बात करेंगे। हाँ। हाँ, रखिए अपनी बात। दीपचंद दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? बिजली को लेकर क्या घंटा से कोई मामला है गर्मी में उनका कहना है कि बिजली को लेकर के लगातार काफी ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगरा से हैदर हमारे साथ में जुड़े, आपका धन्यवाद है। दीपचंद दीक्षित फर्रुखाबाद से जुड़े, अजीत हमारे साथ मथुरा से जुड़े। खास जानकारी बिजली
कटौती को लेकर के। सवाल वही है कि आखिर गांव से लेकर शहर से लेकर गांव तक बिजली को लेकर के हाय हाय है, तमाम लोग परेशान हैं। अस्पतालों में भी लगातार जो है बिजली के कारण, भीषण गर्मी के कारण जो लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार वो अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां पर एडमिट भी हो रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल है। ऐसे में ज़रूरत है अपनी बॉडी को कूल रखने की, क्योंकि सरकार से आप जितनी उम्मीद रखते हैं 100% गवर्नमेंट अपना कभी भी नहीं देती है, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल लगातार हम यही पूछते हैं कि सत्ता में आने से पहले जितनी भी पार्टियां हैं सब बातें करती है, दावे करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठ जाती है, सत्ताधारी वो बन जाती है, आखिर क्यों मुद्दे, दावे, वादे संडे बस्ते में चले जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।